नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं आदान अनुदान योजना के बारे में। क्या है आदान अनुदान योजना, कितने रुपए मिलते हैं और कब मिलते हैं, और अभी जो जिन किसानों के जो आदान अनुदान के पैसे बकाए हैं वो अब तक क्यों नहीं आए, और आएंगे तो कब आएंगे, उनके बारे में सारी जानकारी है हम करने वाले। सारी जानकारी की बात है हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ, और वीडियो को पूरा सुने। और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आदान अनुदान योजना मुख्य रूप से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ है, सूखा है, अत्यधिक बारिश, ओलावृष्टि के कारण जो फसल खराबा होता है, नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि को आदान अनुदान है। अब जैसे मान लो आपने खेत में फसल बोई है और फसल अत्यधिक बारिश के कारण फसल खराब हो गई, या फिर जो कम बारिश के कारण फसल खराब हो गई है, या ओलावृष्टि के कारण भी फसल खराब हो गई है, तो जिस कारण जिसका सरकार के द्वारा जो आपका नुकसान की जो भरपाई है वो दी जाती है, वो होती है आदान अनुदान राशि। अब आदान अनुदान राशि है वो किन किन किसानों को मिलने वाली है, कब मिलने वाली है और कितने मिलने वाले, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को आर्थिक संबल देना, ताकि अगली फसल के लिए खाद, बीज और इनपुट खरीद सके। यानी जैसे मान लो ये दिया जाता है क्योंकि जो पिछला जो फसल थी वो खराब हो गई है, और अगली जो फसल है उनके लिए जो बीज, खाद बीज खरीद सके उनके लिए, उसलिए सरकार इस आपको है जो अनुदान दे रही है। जैसे खेती में जोखिम कम करना, खेती में अचानक होने वाले भारी नुकसान से प्रभाव कम करना, ये सारी जानकारी है। इस नुकसान का आकलन इस योजना का लाभ है कि जब किसी प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी फसल खराब हो गई है, जिस कारण आप है जो फसल खराब है, कम से कम 33% फसल खराब है या उससे अधिक, कम से कम 33% या उससे अधिक आप फसल आपकी खराब है, तो आपको आधा अनुदान की राशि है वो मिलेगी। अब गिरदावर रिपोर्ट राजस्व विभाग के द्वारा, पटवारी द्वारा आपको फसल की जो गिरदावर रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी। साथ ही किसानों को पात्र माना जाएगा। आमतौर पर है जो अधिकतर 2 हेक्टेयर भूमि तक वाले किसानों को दिया जाता है, और यह राशि है जो सीधी डीबीटी के माध्यम से आती है। सीधा बैंक ट्रांसफर में डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट के अंदर आती है। और इसलिए आपको बैंक अकाउंट के अंदर आपको क्या करना है, आपको बैंक अकाउंट ई-केवाईसी करवानी है, आधार सीडिंग करवाना है। ई-केवाईसी और आधार सीडिंग आपने करवा लिया है तो आपके पास राशि है वो आ सकती है। अगर ये काम आपने नहीं करवाया है तो आप अभी जा करके और ई-केवाईसी जरूर करवा लें। अगर ई-केवाईसी नहीं करवाई तो आपका पैसा वो रुक सकता है। और ये आपदा प्रबंधन विभाग नियमों के अनुसार ये राशि फसल के आधार पर बांटा गया। आवश्यक दस्तावेज इसके अंदर, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, दस्तावेज क्या क्या है, जैसे आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है और बैंक डायरी है, ये आप है जो ई मित्र के माध्यम से या पटवारी के माध्यम से आप है जो आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो है राशि सीधी बैंक के अंदर आ जाएगी। बैंक पासबुक कॉपी जिसमें आईएफएससी कोड साफ साफ लिखे हुए, भूमि दस्तावेज जिस जमाबंदी, नकल का जमाबंदी आपको होनी चाहिए, और जन आधार कार्ड होना चाहिए, और फर्स्ट पटौर द्वारा सत्यापित एक गिरदावर रिपोर्ट होनी चाहिए कि आपका 33% या उससे अधिक है वो फसल खराबा हुआ है। आवेदन की प्रक्रिया, आप अभावग्रस्त या आपदा प्रभावित से गोष्ठी करती तो पटौर द्वारा शुरू की जाती है। आवेदन कब करना होता है, जब आपकी फसल है वो खराब हो जाती है, जिस क्षेत्र को सरकार के द्वारा आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। तो उस आपदा क्षेत्र घोषित करने के बाद है वो एक पटवारी के द्वारा, आपके जो पटवारी है उन पटवारी के द्वारा है वो गिरदावरी रिपोर्ट तैयार की जाती है कि इन इन क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर है वो इतना फसल है, इन्हीं 33% या उससे अधिक है इन खेतों के अंदर जो फसल खराबा हुआ है। तो ये गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करता है। और गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद आपसे जन आधार कार्ड, जमाबंदी और बैंक अकाउंट की प्रतिलिपि, ये प्रतिलिपि आप पटवारी आपके द्वारा मांगेगा और आप पटवारी को जमा कराओगे। और उसके बाद ये राशि पटवारी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद है जो आपको जो राशि है वो आ जाएगी। और उसके बाद इसका राजस्थान में आवेदन आमतौर पर ई मित्र के माध्यम से राजस्थान किसान साथी पोर्टल, आपदा प्रबंधन पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन किया जाता है। और पटवारी तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन डेटा मिलान करने के बाद राशि स्वीकृत की जाती है। और जब
जब आप आवेदन कर देते हैं और उसके बाद पटवारी और तहसीलदार द्वारा ये ऑनलाइन डेटा यानी जो पटवारी द्वारा गिरदावर रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है। आप उस क्षेत्र के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, वो सारी डेटा मिलान करने के बाद आपकी राशि आ जाती है। फसल के प्रकार यानी यदि फसल पूरी तरह बारिश पर निर्भर है, फसल पूरी तरह बारिश पर निर्भर है, तो यहाँ पर आज जो 8,500 प्रति हेक्टर के हिसाब से दिया जाता है और कम से कम 2 हेक्टर तक ही दिया जाता है, तो इसलिए 17,000 रुपये राशि आपको आती है। और सिंचित क्षेत्र है तो वहाँ पर 17,000 प्रति हेक्टर, कम से कम 2,000 प्रति हेक्टर किसान दिए होते हैं। और 12 मासी या बागवानी फसल के लिए है वो 25 रुपये प्रति हेक्टर किसान को दिए जाते हैं। और अधिकतम सीमाएं सरकार के नियम अनुसार एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टर, लगभग 5 एकड़ या 8 से 12 बीघा तक क्षेत्रफल के मुआवजा दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी किसान के 2 हेक्टर भूमि सिंचित में 33% से ज़्यादा नुकसान हुआ है तो अधिकतम 34,000 या फिर 17,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। भले ही उसके पास 5 हेक्टर जमीन हो, केवल पैसा 2 हेक्टर को ही मिलेगा। यानी इसके अंदर ये होता है कि जमीन आपके पास चाहे कितनी भी हो, लेकिन मुआवजा राशि है सिर्फ 2 हेक्टर के लिए प्रति हेक्टर। यानी बारानी के अंदर खरीफ की जो बारानी है बारिश पर निर्भर है, बारानी के अंदर आपको 8,500 प्रति हेक्टर रुपये के हिसाब से मिलते हैं। तो सिर्फ 2 हेक्टर की जमीन ही 17,000 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 17,000 रुपये है वो मिलने वाले हैं। भले ही आपके पास जमीन कितनी भी हो, लेकिन आपको मुआवजा सिर्फ और सिर्फ 2 हेक्टर जमीन का ही मिलेगा। पटवारी की अब पैसा खाते में आने की मुख्य शर्त क्या है, क्या क्या होना चाहिए कि पटवारी की गिरदावरी रिपोर्ट में फसल का नुकसान कम से कम 33% या उससे अधिक होना चाहिए। आपका बैंक खाता आधार कार्ड और जन आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट है वो जन आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा डीबीटी के माध्यम से होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जाता है। ये सरकार के द्वारा सीधा बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पर कोई बिचौलियों का लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका बैंक अकाउंट आधार बैंक अकाउंट और जन आधार बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। ठीक है, ये थी मुख्य जानकारी जो आदान अनुदान की राशि है। और अब बात करने वाले हैं कि आदान अनुदान की राशि है वो राजस्थान के अंदर किन किन जिलों के अंदर आई है, और जिस जिस जिलों के अंदर अभी तक नहीं आई है तो उनका क्या कारण हो सकता है और कब आएगी। तो चलिए बात करते हैं। राजस्थान के अंदर काफ़ी ऐसे ज़िले हैं और काफ़ी ऐसे ज़िलों के अंदर कुछ ऐसे तहसीलें और गांव हैं जिन जिन गांवों के अंदर अभी तक है वो 2023 के जो आदान अनुदान की राशि है वो अभी तक नहीं आई है। तो वहाँ पर मैं आपके जो बैंक अकाउंट की डीबीटी है वो आप देख सकते हैं, जिसके कारण पैसे अटक सकते हैं। जैसे कि आपने ई-केवाईसी या आपका जन आधार बैंक से लिंक नहीं है या फिर आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक नहीं है, तो आप सीधे जाकर के सबसे पहले अपने ई-केवाईसी करवाइए। ई-केवाईसी करवाने के बाद है वो बैंक का जन आधार कार्ड और आधार कार्ड है वो बैंक से लिंक करवाइए, और उसके बाद आपके पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये नहीं है तो पैसे आने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम क्या नहीं के बराबर है। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।